बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी वाले बटन को भी आपने दबा दिया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की चीज़ है। वो क्या है मेरे पास, अगर मैं इसके सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको स्ट्रिप दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है नाइकन की Z सीरीज़ में तीसरा एडिशन, और वो है Z50 का। शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू। चलें जी, रिव्यू की तरफ आते हैं। और अगर मैं सबसे पहले नाइकन के ओवरऑल लुक की बात करूं तो मिररलेस के अंदर एक वो जो DSLR वाला इन्होंने वो इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया था, सोनी की बात करें या फिर हम कैनन की बात करें, तो नाइकन ने उस चीज़ को जारी रखा है। आप सबसे पहले देखें कि आप इसको वैसे भी देखें तो आपको वो प्रॉपर एक DSLR वाला लुक आता है। उसके बाद नाइकन की जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये है कि आप इसको अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। जो इसका ये ग्रिप है वो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसके ग्रिप को मेंटेन किया है, और जो आपको कैनन के अंदर या सोनी के अंदर उस तरह से नहीं मिलेगा कि आप जब पकड़ते हैं तो एक अच्छे ग्रिप के साथ आप जो तस्वीर हैं या वीडियो वगैरह है वो आप इसके साथ बना सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है कि जिसने इसको DSLR वाला प्रॉपर लुक दिया है वो इसका ये व्यू फाइंडर है। अगर हम बात करें सोनी की तो वो बिल्कुल एक साइड पे आपको दिखाई देगा। नाइकन के उन्होंने एग्जैक्टली उसी जगह पर रखा है जिस जगह पर वो पहले था। मज़ीद इसके जैसे जैसे हम फंक्शन पे बात करेंगे तो चीज़ें मज़ीद भी आपके साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि ऑन और ऑफ़ वाला जो बटन है वो, और जो इसके अंदर शटर जो है वो एक ही बटन इन्होंने रखा है। हम यहाँ से इसको करेंगे ऑन, और उसके बाद अगर आपने क्लिक करना है तो आप इसी बटन से जो है वो क्लिक भी कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एक डेडिकेटेड यहाँ पर ISO बटन हमें देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड हमें यहाँ पर वीडियो के लिए बटन देखने को मिल जाता है। इन बटन्स पे हम बाद में बात करेंगे, और डेडिकेटेड ही हमें यहाँ पर वीडियो और साथ में हमें पिक्चर्स के लिए डेडिकेटेड बटन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम पिक्चर्स के साथ ये कुछ जो बड़े सुराख हैं अगर आपको यहाँ से नज़र आ जाएं तो ये इसके स्पीकर के लिए हैं। मतलब इसके अंदर जो आवाज़ रिकॉर्ड होती है या जो अगर आपने कोई वीडियो बना रखा है तो उसका आपको यहाँ पर आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है। और ये इसका बिल्ट इन माइक है। आप इसके साथ एक्सटर्नल माइक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम इस साइड पर इसकी इन पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है ब्लूटूथ की, आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर आप माइक का पोर्ट है, आप माइक लगा सकते हैं कि अगर आपने व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो आप व्लॉगिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा चीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है, और बड़ी अच्छी और क्लियर, मैं इसको कहूँगा कि नॉइज़ फ्री रिकॉर्डिंग जो है वो देता है अगर आप माइक लगाएं तो। यहाँ पर आपको ये मिलती है USB इसकी जो केबल है, डाटा केबल वो लगाने के लिए, और ये स्मॉल में HDMI जो है मिनी HDMI आप लगाकर इसका आउटपुट भी ले सकते हैं। आप कोई एक्सटर्नल स्क्रीन लगाते हैं या आप किसी और तरीके से इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस साइड पर आते हैं। बड़ा ही अच्छा Z50 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और एक बड़े ही छोटा सा जो है वो इन्होंने लेंस को बनाया है कि मतलब वो जो एक बड़े बड़े लेंस थे उसमें से भी निकल आए। कि मिररलेस की एक जो क्वालिटी है वो ये है कि छोटा और अच्छा, तो ये छोटा और अच्छे के अंदर एक पूरा पैकेज मौजूद है। अब थोड़ा सा हम इसके यहाँ पर पॉपअप जो इसका फ्लैश है उसकी तरफ भी आते हैं कि मिररलेस के अंदर इन्होंने ये ऑप्शन भी नहीं जाने दिया, तो बड़ा अच्छा है कि इसके अंदर पॉपअप जो है वो
फ्लैश भी मौजूद है कि अगर आपको पिक्चर्स में उसकी ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उस ऑप्शन को भी इन्होंने जाने नहीं दिया। तो खैर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर हम इस बटन की बात करें तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है ऑटो का। ऑटो के बाद हमें फिर मुख्तलिफ़ फंक्शन जिसमें अपर्चर भी है, जिसमें शटर स्पीड भी है, जिसमें आप मैनुअल पे सेटिंग भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो है वो इसके अंदर के इफ़ेक्ट्स भी इन्होंने डाल दिए हैं। अब ये इफ़ेक्ट्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट भी है, मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स इन्होंने शामिल किए हैं, उन पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। फिर सीन है, फिर आप यहाँ पर कुछ भी 2 ऑप्शंस जो है वो उनको सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर भी फंक्शन 1 और फंक्शन 2 यानी सेटिंग 1 और सेटिंग 2। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वीडियो के लिए मैंने एक प्रॉपर सेटिंग कर रखी है तो उसको मैं रख लेता हूँ। तो शॉर्टकट उसका ये होगा कि जब मुझे वो यूज़ करनी है तो मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी सेटिंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 100 ISO रखा है, शटर स्पीड मैंने 1/16 रख दी है, अपर्चर उसमें मैंने 4 रखा था, तो वो सारी सेटिंग जस्ट 1 क्लिक से मुझे मिल जाएगी। अब इसको करते हैं ऑन और मज़ीद इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ आप देखें थोड़ा सा आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। इसकी वीडियो क्वालिटी भी मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूंगा। आप इसके अंदर 4K में शूट कर सकते हैं, ना सिर्फ 4K में शूट कर सकते हैं बल्कि इसके अंदर स्लोमो का भी ऑप्शन मौजूद है। यानी आप स्लोमो के अंदर भी वीडियो इसके साथ जो है वो बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैनुअल पर लेके जाऊंगा ताकि मज़ीद चीज़ें आपके साथ ज़रा क्लियरली मैं मेंशन कर सकूं। आप इसका ISO देख सकते हैं 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 6400, 8000, 10,000, 12,800, 16,000, 20,000, 25,600 तक इसका नॉर्मली ISO जा सकता है। अपर्चर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। शटर स्पीड आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके स्लोमो की तरफ हम चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिलसिला है। लेकिन उससे पहले इसका ये अगर आपको येलो वाला आइकन नज़र आता है, आप ऑटो फोकस अगर रख लेते हैं तो इसका ऑटो फोकस बहुत तेज़ है, बहुत कमाल है इसका ऑटो फोकस। आप ये देखें कि मैं जैसे जैसे जो है वो अपने हाथ को हिला रहा हूँ तो ये उसको फोकस करने की पूरी कोशिश करता है और इसका ऑटो फोकस बहुत तेज़ है। ना सिर्फ यहाँ पर तेज़ है बल्कि आप जब स्लोमो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर भी इसका ऑटो फोकस जो है वो बड़ा अच्छा नज़र आता है। अब इसके साथ साथ अगर हम इसकी LCD की बात करें तो 3.2 इंच की ये LCD है, टच स्क्रीन के साथ है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके ऊपर आप टच के साथ साथ प्रॉपर पूरी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी जो है वो इसकी दिखाई दे रही होगी। तो बैटरी के हवाले से आपके साथ शेयर कर दूँ कि नाइकन क्लेम करता है कि वो 300 शॉट तक जो है वो एक बैटरी के साथ आप जा सकते हैं, वो भी तब जब आप व्यू फाइंडर के साथ जो है वो जाएंगे। और अगर आप LCD के साथ जाते हैं तो 280 तक वो क्लेम करता है, लेकिन अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आप LCD के साथ 300 तक जा सकते हैं और 320-25 तक आप व्यू फाइंडर के साथ भी जा सकते हैं। ये अब आपके अपने यूज़ के ऊपर जो है वो इन्हिसार करता है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो है वो मेन्यू का बटन है, फिर आप इसकी जो फ़ौरन से सेटिंग करना चाहते हैं वो बटन है, प्ले का है, डिलीट करने का है और ये अप डाउन राइट लेफ़्ट वाला बटन भी हमारे पास मौजूद है। अब थोड़ा सा हम इस बटन की तरफ आते हैं। ये आपका लाइव व्यू ऑन करने के लिए है। फिर आपका लाइव व्यू देखें ऑटोमेटिकली डिस्प्ले स्विच है कि अगर आप व्यू फाइंडर की तरफ जाएंगे, ये देखें मैंने उंगली इसकी तरफ लेकर आया तो इसने ख़त्म कर दिया, मैं पीछे हटाया दोबारा से आ गया। ये आपको ब्लैक कलर का सेंसर लगा हुआ नज़र आएगा। जैसे भी ही इसके ऊपर कोई चीज़ आएगी तो ये व्यू फाइंडर के अंदर चीज़ को वो ले आएगा। वो देखें आपको व्यू फाइंडर के अंदर भी वो चीज़ नज़र आ रही होगी। अब व्यू फाइंडर के अंदर से चीज़ ख़त्म हो गई और यहाँ पर आ गई। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है इसका वो मोनीटर ऑन नहीं है कि सिर्फ मोनीटर के ऊपर ही होगा, मेरी उंगली वहाँ पर जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसके अंदर 3 मोड हैं कि ऑटोमेटिकली डिस्प्ले स्विच है और बिल्कुल ऑफ वाला है और बिल्कुल मॉनिटर वाला है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। अब
इसके साथ अब हम LCD की थोड़ी सी और बात करते हैं कि व्लॉगिंग का जो इतना दौर है तो इसकी LCD को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि ना सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं बल्कि बिल्कुल फ्रंट पर भी इसको लेकर जा सकते हैं और अपनी सेल्फ़ी भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं आपको आता हुआ दिखाई दे रहा हूँगा और ये बिल्कुल मुझे इन्होंने फोकस कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपना व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसकी यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी खूबियों के अंदर एक ख़ामी जो दिखाई दे रही थी वो ये ख़ामी दिखाई दे रही थी, बल्कि मैं इसका प्रॉपर आपको डेमो दूंगा कि वो ख़ामी मुझे क्यों दिखाई दे रही थी। जहाँ पर आप व्लॉगिंग की बात करते हैं, ये मेरे पास एक गोरिल्ला पोड है और इसके ऊपर मैं इस कैमरे को लगाऊंगा। इसके ऊपर मैंने लगा लिया। अब मैं इसके साथ व्लॉगिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, मैं अपनी इस LCD को जिस तरीके से मैंने फ्रंट पर लेकर आया था मैं वो फ्रंट पर नहीं ला सकता, क्योंकि ये गोरिल्ला पोड में यहाँ पर फंस जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और इतना महंगा कैमरा जब आपने लिया है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप उसको कभी भी ख़राब नहीं करेंगे। तो उस तरह से जिस तरीके से सोनी की LCD बिल्कुल ऊपर चली जाती है, तो इसकी LCD आपको उस तरह से ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देगी। तो इसका सलूशन है, अब ये है केज इसका मिलता है। ये एक बड़ी शानदार चीज़ है, इसका भी मैं रिव्यू करूँगा और ये कहाँ से मंगवा सकते हैं वो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वरना आप स्मॉल रिग की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपने कैमरे के हिसाब से ये परचेज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर हर कैमरे का अलग आता है। आप ये देखें, अब इसका फ़ायदा थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा कि प्रॉपर मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। चलें जी, अब हमने इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया है। iRig स्मॉल रिग का ये जो केज है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको लगा लिया है। अब आप देखें कि इसको LCD को हम दोबारा से उसी तरीके से हम इसको फ्रंट पर ला सकते हैं और इसके साथ हम अपनी जो व्लॉगिंग में वीडियो है उसको भी हम शूट कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपका जो प्रॉब्लम था वो इस तरीके से हल हो गया है सिर्फ एक स्मॉल रिग लेने से। तो एक इतने बड़े और इतने अच्छे ऑप्शन को आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो मैंने तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मेरी नज़र में एक अच्छा कैमरा है इतनी प्राइस के अंदर, 4K वीडियो में और मिररलेस ऑप्शन के अंदर। तो यकीनी तौर पर आपको भी इस ऑप्शन को जो है वो अवेल करना चाहिए। आज का ये रिव्यू उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस कैमरे के बारे में आप कुछ जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट बार में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।